मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको याद होगा 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। कब्जे के बाद हम जैसे मुल्कों को सद्दाम हुसैन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आने लगा था। लेकिन फिर क्या हुआ? 7 माह बाद इराक कुवैत खाली करने पर भी मजबूर हो गया और तावाने जंग अदा करने और कुवैत का नुकसान बर्दाश्त करने पर भी। उस वक्त एक सियासी फिलॉसफी सामने आई थी, होल्ड फिलॉसफी। इस फिलॉसफी का मतलब था दुनिया में किसी मुल्क किसी चीज पर कब्जा अहम नहीं होता, यह अहम होता है कि आप उस कब्जे को कितना अरसा होल्ड कर सकते हैं। हमारी हुकूमत सारे काम बुरे नहीं कर रही। आज हुकूमत ने एमनेस्टी खत्म होते ही बेनामी जमीनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। नून लीग के सेनेटर चौधरी तनवीर की 6000 कनाल बेनामी जमीन की जब्तगी का अमल भी शुरू हो गया। कराची में आसफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के अरबों रुपए के असासे भी होल्ड हो रहे हैं और आप आने वाले चंद घंटों में मुल्क के 50 शहरों से इसी किस्म की रिपोर्ट्स भी सुनेंगे। यह बहुत अच्छा कदम है। स्टेट को अपनी रिट जरूर दिखानी चाहिए, लेकिन सवाल यह है स्टेट इन प्रॉपर्टीज को कितनी देर होल्ड कर सकेगी, यह अदालतों में कैसे बेनामी साबित होंगी, और अगर यह साबित हो भी गई तो हुकूमत इन प्रॉपर्टीज का करेगी क्या यह इन्हें नीलाम कर सकेगी? कहीं ऐसा ना हो जाए कि हुकूमत को यह प्रॉपर्टीज भी ना मिले और इन पर कानूनी कार्रवाइयों पर रियासत के अरबों रुपए भी खर्च हो जाएं, और कहीं ऐसा भी ना हो जाए इराक की तरह रियासत कल को यह प्रॉपर्टीज वापस करने पर भी मजबूर हो जाए और आज के मुल्जिमों को जुर्माना भी अदा करे। आप ये प्रॉपर्टीज जरूर होल्ड करें, लेकिन इन्हें ठिकाने लगाने का बंदोबस्त भी जरूर कर लें। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबित हुआ कि मैं सादिक और अमीन हूं। जो मर्जी आपने करना करे, कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके, मैंने आपसे जवाब लेना है। शहबाज शरीफ आपका खानदान और वो जरदारी खानदान, अगर आधा भी पैसा जो आप इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गए हैं आधा भी वापस ले आए तो रुपया ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। इमरान खान नियाजी, आप फैशिस्ट हैं। हिटलर की आपके अंदर वो जरासी में मानता हूं। आज आप एक कैदी के साथ, बीमारी के साथ आप खेलेंगे तो ना ये दुनिया आपको माफ करेगी ना खुदा माफ करेगा। खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी 100% इमरान खान नियाजी और उसकी हुकूमत पर आई। सिलेक्टेड के ऊपर स्पीकर साहब को बड़ा एतराज है, तो मैंने कहा अगर आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहने की इजाजत दे दे तो मैं कह देता हूं साइड लाइन प्राइम मिनिस्टर। वजीर आज़म ने एक बार फिर एनआरओ ना देने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन बादशाहों के दरमियान में क्यों ला रही है और बादशाह मुजरिमों की सिफारिशें क्यों कर रहे हैं, यह हमारा आज का इशू होगा। और वजीर आज़म ने एक बार फिर जेलों से ए और बी क्लास खत्म करने का ऐलान कर दिया। ताकतवर और कमजोर को कानून में एक तरह रखना है। जेल में बड़ा डाकू और छोटे डाकू को एक तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी। क्या यह मुमकिन है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे साथ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब तशरीफ रखते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे तीसरे मेहमान है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फवाद चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, IMF का कर्जा मिल गया बिलाखिर। मुबारक वाली तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि चूंकि पिछली गवर्नमेंट्स ने जिस किस्म का एक इकोनॉमिक मैस छोड़ा है उसमें यकीनन एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो पाकिस्तान में वापस आएगा। और एक बहुत बड़ा जो बहरान था, अब देखिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन हलफ लिया उससे अगले दिन फाइनेंस की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें बताया गया कि आपने 10 अरब डॉलर इस साल वापस करने, और जाहिर है कि हमारा जो टोटल हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे वो कतई तौर पे इतने नहीं थे कि हम ये पैसे वापस कर सकते। लेकिन वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 9.8
अरब रुपया अरब डॉलर हम जो है वापस कर चुके हैं। 7 बिलियन उसमें से जो है वसल ज़र है, 2 बिलियन डॉलर जो है वो हमने सूद में अदा किया है। अच्छा, अब डॉलर नीचे आएगा इससे, क्योंकि 6 अरब डॉलर जा रहे हैं, उसमें से सारे किस्तों में पंप होगा हमारी इकोनॉमी में, लेकिन 1.5 अरब डॉलर तो आ जाएगा, उससे मेरा ख्याल है डॉलर नीचे आएगा। इसके ऊपर कमेंट करना मेरा मुनासिब नहीं होगा। वो तो एक प्रोसेस है, उसको होना है। अल्टीमेटली देखिए हमारा मामला ये नहीं है, असल जो काम करने वाला है वो ये है कि हमने देखिए 19 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स थी, उनको कम करके अब 12-13 बिलियन पे आ गई हैं। साल के आखिर तक इंशाल्लाह ये 7 बिलियन पे आ जाएंगी। हमारा जो असल काम है जो करने का वो ये है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक कर सकें। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम ये हो गया कि अब ये इस कमरे में हम बैठे हैं, आप देखिए आपने ये यहाँ पे माइक लगाया है, आपने जो है वो आईपी लगाई हुई है कानों में, टेलीविजन पड़े हैं हमारे सामने, एक भी चीज़ इसमें हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो छोड़ दीजिए, हम एक ज़राई मुल्क हैं, हम 2 अरब डॉलर की दालें इंपोर्ट करते हैं। हम एक ज़राई मुल्क हैं, हम बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट करते हैं। आपने ही एक्चुअली मुझे बताया था कि जब चार्जर्स का आपने बताया कि हम 16-18 करोड़ चार्जर्स इंपोर्ट करते हैं। अब हमने ये मोबाइल फ़ोनों के ऊपर टैक्स लगाया, जो बज़ाहिर एक तकलीफ काम था, लोगों को जो बाहर आते तकलीफ होती है, लेकिन 2 बिलियन डॉलर के हम मोबाइल फोन मंगा रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख 2 फैक्टरीज खाली है कि इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर बनेंगी। हाँ। और एक बुरा वक्त गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा हमारे ऊपर। अच्छा आपका ख्याल है? अच्छा वक्त वैसे कब तक आ जाएगा ये प्रोसेस? शुरू हो गया इंशाल्लाह। अब इस साल ये पिछला बजट ज़ाहिर है कि पिछली हुकूमत का टोटल हमारा एक फेज़ ख़त्म हुआ है, यहाँ से अब हमारी गवर्नमेंट का एक इकनॉमिक फेज़ शुरू हुआ है और अब देखते हैं इंशाल्लाह इसको, मेरे ख्याल में अगले 6-8-10 महीने और चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं। आप देखिए कि ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान आ गई है, थाई एयरवेज ने अपना हॉल्ट किया था, उन्होंने रिज्यूम कर दिया है, 2 और एयरलाइंस पाकिस्तान आ रही हैं। उसके बाद आप देखिए जो अच्छी चीज़ है, ट्रैवल एडवाइजरीज रिव्यू हो रही हैं, हमारी ट्रैवल एडवाइजरी। राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार हो गए हैं, अच्छी चीजें तो हो रही है ना बहुत। हाँ ठीक है, वो ये भी सारा इंटरनल एक एहतसाब का जो हमने वादा किया था वो भी जारी है। बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन भी जो है वो शुरू हो चुके हैं, आज से शुरू हो रहे हैं, हो गए इंशाल्लाह। नए लोग भी गिरफ्तार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये तनवीर चौधरी साहब की तरह जो बेनामी प्रॉपर्टीज है लोगों की, सब हो जाए पकड़ी जाएगी, पकड़ी जा रही है इंशाल्लाह, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ पे होगा पकड़ा जाएगा। अपोजिशन, तो वो कह रहे हैं अपोजिशन से होगा। वही वैसे रियासत मदीना में तो घर से स्टार्ट करना चाहिए ना, तो घर से स्टार्ट नहीं किया आपने, अपोजिशन से स्टार्ट नहीं, तो बड़ा उसका आसान बात है ना, दोनों बैठे हमें दे दे बेनामी की फलानी वैसे जिन जिन के पास बेनामी है, दोनों अपोजिशन से ना, हमसे ये नहीं छोड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं अच्छा सवाल पूछाने का है उसको, कोई काम नैब के केसेस इन पे भी हैं, इल्जाम इन पे भी हैं। आज बेनामी जमीनें नहीं होंगी ना इनकी, तो सबसे ज्यादा होगी तो निकल रही है वहां। अगर आज हम जिसकी भी जमीन अगर आज इनकी पार्टी में चला जाए, रियासत से आया, नया धोया हुआ है, इनको छोड़, अगर जो इनकी जमात में नहीं जाता, फवाद साहब को छोड़कर बाकी इन्होंने जो लोग दिए उनकी सबको पता है उनकी क्या क्या हालात थे, क्या कहां से हुआ है। आपको पता है कि इनकी पार्टी में लोग जो मौजूद हैं उनकी कितनी कितनी बेनामी जमीनें, अगर हैं तो लिस्ट दे दें आप गवर्नमेंट को। एक बात तो जो अभी इन्होंने कही है उससे मैं शुरू करता हूँ कि मेरा ख्याल होना तो मुस्तफा को कर दिया, तो अगर दुखी है नहीं, दुखी बहुत ज्यादा। एक आज इन्होंने मुबारकबाद वसूल कर ली, उस वक्त वसूल किया जब IMF ने अपना पूरा एजेंडा, अपनी टीम बिठाकर अपना पूरा एजेंडा इस मुल्क में जो है ना वो एजेंडा नाफिज कर लिया है। उन्होंने प्राइसेस कहाँ लेके गए हैं, डॉलर को कहाँ लेके गए हैं, आज गुर्बत वहां पे खड़ी है। इमरान खान साहब कहा करते थे कि अगर 2 रुपए महंगा हो जाता है डॉलर तो कितना कर्जा चलता है। आज डॉलर कहाँ हो जाए तो उसके कर्जे का हिसाब कौन देगा? ये मुबारकबाद का वक्त नहीं है, ये वो दुखी दिल से मजबूरी में कर्जा लिया गया। इसके अलावा आपने कहा था कि अगर हम IMF से पैसे लेंगे, IMF ने उनको उस वक्त तक पैसा नहीं दिया जब तक उन्होंने पूरा एजेंडा आज अपना जो है पूरा एजेंडा नफाज चलाना है, डिफॉल्ट तो नहीं करना। आखिरी बात, ये जो जमीनों की आपने कही है, ये जो आप करप्शन का कह रहे हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह के ऊपर इन्होंने केसेस बनाया है, जिस बुरे तरीके से इन्होंने उसके ऊपर हीरोइन डाली है, जिस तरह फैसलाबाद से एक आदमी लाहौर जा रहा हो, इन्होंने पहले पूरी कोशिश की कि नैब के जरिए उसके केस में आ जाए। यकीन है कि इन्होंने बनाया, बिल्कुल हुकूमत में बनाई तो और कौन बना सकता है? हुकूमत जो अदारे जितने भी है हुकूमत के नीचे आजाद हो सकता है कि साहब को नहीं पता, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा नहीं है। ये तो नैब के बारे में तो भी नहीं कहते थे, ये तो शहरियार अफरीदी साहब को नहीं पता था,
उसमें वजीर दाखिला को नहीं पता था, इदारे ने खुद अपना फैसला किया, उनको वज़ीर आज़म साहब को पता होगा, वज़ीर आज़म साहब की हिदायत हुई होगी, उन्होंने पहले कहा था कि मैं राना सनाउल्लाह को जेल में देखना चाहता हूं, मैं किसी तौर पे राना सनाउल्लाह को बाहर नहीं देखना चाहता। और आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब आपको कह के गए थे कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने ये खबर पढ़ी है कि उन्होंने आपको हालात भी कहा था कि मेरे पे केस बना रहे हैं या मुझे मार देंगे क्योंकि मेरे खिलाफ इन्हें कुछ वो काफी देना चाहिए। साहब इधर वाले खोखर साहब अगर आप इजाजत से एक सवाल एक सिर्फ एक सवाल, अच्छा सर ये फरमाइए कि जो राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार हुए हैं, आपको पता था कि गिरफ्तार हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि जब ये गिरफ्तार हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी नहीं पता था कि ये इस तरह से गिरफ्तार। प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई पता नहीं था? इसलिए कि आपने बिल्कुल सही बात की है, ANF एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा है, प्रोसिक्यूशन उनकी अपनी जिम्मेदारी है, माइक्रो मैनेजमेंट हुकूमतें नहीं करती, ना ही ये किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब जावेद इकबाल साहब की ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, उनको भी सिर्फ एक ही लाइन कही थी, उन्होंने कहा किसी भी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का हो, हमारी दूसरी पार्टियों का हो, किसी को आपने इस बात के ऊपर नहीं छोड़ना। अच्छा सर ये फरमाइए, लेकिन राना सनाउल्लाह पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, एक बड़ा नाम है, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वजीर दाखिला को भी कोई पता नहीं था? वजीर दाखिला से मेरी बात नहीं हुई। अच्छा, और शहरयार अफरीदी जिनके हो सकता है इनको, ये तो मुतलका वजीर है, हो सकता है इनको पता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं पता कि उनको, उनके बारे में मेरा नहीं पता, उनसे पूछे बगैर ये बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। मुझे आप बताइए ये फैसला कॉन्स्टेंट का है क्या? प्राइम मिनिस्टर को क्या अख्तियार है कि अगर कोई बंदा हेरोइन लेके जा रहा हो, प्राइम मिनिस्टर कहेगा ना पकड़ो? ठीक हो गया। खोखर साहब देखिए, एक नया दौर आ रहा है, IMF से कर्जा गवर्नमेंट ने बिल आकर ले लिया, नए पैसे पंप होंगे, तो पाकिस्तान की इकॉनमी मेरा ख्याल अब बेहतर हो जाएगी। देखिए, अल्लाह करे चौधरी साहब पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, हम सबका मुल्क है, अगर ये तरक्की करेगा, इकॉनमी बेहतर होगी तो आम आवाम को इससे फायदा पहुंचेगा, हम सबको फायदा पहुंचेगा। लेकिन गुजारिश ये है कि जो IMF से हमें कर्जा मिला है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब भी उसका जिक्र कर रहे थे कि वो कंडीशंस क्या है जिन कंडीशंस पे हमें मिला है, अहम बात यह है। और उन कंडीशंस के नतीजे में अगर एक आम आदमी की जिंदगी, एक सैलरीड क्लास तबके की जिंदगी, एक मुतवसत तबके की जिंदगी, उसकी अगर जिंदगी मुश्किल हुई है तो उसका क्या फायदा है? अगर आज इस महीने के एंड में, अभी तो ये मुबारकबाद दे रहे हैं कौम को कि जी कि हमें कर्जा मिल गया $6 अरब का, इस महीने के एंड में जो लोगों को बिल्स वसूल होने, जो बिजली के, गैस के 190% गैस आपने महंगी की है, बिजली आपने महंगी की है, अशिया खुर्दरोश महंगी है। इस मुल्क की आप जिक्र कर रहे थे कि इंपोर्ट्स जो है वो बड़ी कम हो रही है, तो एक्सपोर्ट्स कहां है? जो कारोबारी तबका है वो सड़कों पर मौजूद है, वो कभी FBR के सामने घिराव कर रहा है, कभी किस जगह जुलूस निकाल रहा है। तो इस मुल्क का कोई ऐसा तबका इस वक्त नहीं है जो इनकी हुकूमत के हाथों परेशान ना हो और इनकी पॉलिसीज का नतीजा ना भुगत रहा हो। अब सवाल ये ना 3 माह बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आएगा सारा इस पूरे बजट का, और 3 महीने बाद अगर लोग बाहर आना शुरू हो जाते हैं और IMF के पैकेज के बावजूद अगर लोगों की हालत नहीं समझती तो गवर्नमेंट कहां जाएगी फिर? चौधरी साहब, मेरा तो ख्याल है कि एक आम आदमी की जिंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि जहां आप जाएं, मैं अभी 1-2 दिन पहले टीवी चैनल पे जा रहा था तो मुझे बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और उसने कहा कि जी कि मेरा 74,000 रुपए गैस का बिल आया और 14,000 रुपए की मैंने उसकी किस्तें कराई हैं और 20,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, बताइए मैं किस तरह गुजारा करूं? और ये कहानी हर जगह है। तो 3 महीने बाद, जिस वक्त ऑलरेडी जो लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं, 3 महीने बाद जो इसका इफेक्ट आएगा और सही तौर पे लोग बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लोग बाहर नहीं आ रहे, अभी भी बाहर नहीं आ रहे। अगर आप ये समझते हैं कि हालात खराब है तो लोगों को तो बाहर होना चाहिए था सड़कों पे। आप भी कॉल दे रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं तो लोग तो बाहर नहीं आ रहे, इसका लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लोग बिल्कुल बाहर आने के लिए तैयार बैठे। एक आम आदमी जिसकी जिंदगी गुजारना मुश्किल होगी, अगर वो घर बैठेगा तो उसकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। और ये अभी जो इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी फवाद चौधरी साहब ने, इन्होंने कहा कि जी वजीर आजम को नहीं पता था, तो ये मुल्क लिटरली इस तरह चल रहा है कि वजीर आजम को कई चीजों का नहीं पता, वो खुद ऑन रिकॉर्ड है, वो ये कह रहे हैं कि इदारे खुद काम कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तो इदारों को, हर इदारा ही खुद काम कर रहा है, वजीर आजम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर वजीर आजम कहते हैं कि मुझे डॉलर के गिरने का, डॉलर के बढ़ने का और रुपए के गिरने का टीवी से पता चलता है, तो इससे आपको यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुल्क की मईशत के ऊपर उनकी कितनी गहरी नजर है और कितनी ग्रिप है। वैसे आज आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी, 2 बड़े अहम नुक्ते थे। एक तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो जाहिर है आप लोगों को एतराज तो नहीं करना चाहिए, आप क्यों ये कहते हैं बार बार सिलेक्टेड के? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उनके पास परवाना है पूरा। दूसरा ये उन्होंने कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि NRO के अख्तियार तो वज़ीर आज़म साहब के पास है ना, जो वो नहीं दे रहे। देखिए, NRO से मांग कौन रहा है?
हम 12 इनसे ये तकाजा कर चुके हैं कि आपके पास एनआरओ देने का इख्तियार क्या है। आपने खुद 7 ही लोगों लफ्ज ने तो इस्तेमाल किया। सही साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये एनआरओ दे दे हमें। कौन से 7 लोग, उनके नाम सामने लेकर आए ताकि कौम को भी पता चले, लोगों को भी पता चले कि कौन लोग हैं। अच्छा, वैसे फवाद चौधरी साहब, ये जो एनआरओ देना है ये तो नैब का काम है, ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब का काम नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाजत के बगैर एएनएफ गिरफ्तार कर सकता है, अच्छा नहीं, मैं लेकिन मैं 2-3 बातें तो प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाजत क्यों लेगा नैब? नहीं, वो एनआरओ की तरफ भी मैं आता हूँ। 3 बातें मुस्तफ़ा साहब ने की हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि बिजली गैस महंगी हो रही है। अब इसके ऊपर आइए क्यों महंगी हो रही है। इसलिए महंगी हो रही है कि जब ये हुकूमत, एंड टू बी फेयर विद मुस्तफ़ा, जब पीपल्स पार्टी ने 2013 में हुकूमत छोड़ी थी तो गैस के निज़ाम के ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं था। जब ये ब्रिलियंट वजीर अब्बासी साहब के, शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने ये वजारत संभाली और 5 साल के बाद 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए। इसके साथ जो बिजली है, जब पहले दिन ये आए थे 480 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था जो इनके जीनियस वजीर इसहाक डार ने पे किया, और उसके बाद जब गए तो 1250 अरब रुपए डॉलर का 1250 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। ये डेट, ये जो कर्जे हैं ये पूरे करने हैं। हमारे पास भी बड़ा अब तो कम होना चाहिए था ना। कम हो रहा है ना। अब कहाँ पे बिजली की रिकवरी, आप देखें ना किधर चली गई है। बिजली की रिकवरी जो है वो रिकॉर्ड इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो बेहतर हुई है। चोरी के ऊपर रिकॉर्ड क्रैकडाउन हुआ है। एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक वो तो बिजली की कीमत बढ़ने से हुई है। बिजली की चोरी, नहीं, बिजली चोरी पकड़ने से हुई। सर 25% है इस वक्त भी चोरी। नहीं, आप 24% गैस की है, 25% बिजली। मैं आपको टोटल फिगर कतर कलामी की माफी चाहता हूं मैं। फर्ज करें इनका बयानिया हम मान लेते हैं। 20 मई को जिस वक्त ये 100 डे प्लान दे रहे थे इस कौम को इलेक्शनों से पहले, तो इनमें से कौन सी ऐसी फिगर थी जो इनसे छुपी हुई थी? उस वक्त भी इन्होंने वादा किया एन इलेक्शनों से पहले कि हम हुकूमत में आएंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, कर्जे उठा के उनके मुंह पे मारेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इनसे, ये जो आज ये फिगर्स कोट कर रहे हैं, नहीं छुपी हुई थी इनसे। उस वक्त इन्होंने डिलिबरेटली कौम को मिसलीड किया। जरा फिगर देख लीजिए। जो अक्टूबर 2018 से लेके मई 2019 तक पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 106 अरब रुपए की इजाफी आमदन है इसकी बिजली की, और इसका कीमत बढ़ गई है ना, कीमत बढ़ गई है। पूरा तो सुनिए ना। इसका 75% चोरी के खिलाफ मुहिम का नतीजा है। 103 अरब रुपए का 25% का वो असर है। 25 एक रिकवरी है, ये क्या है? 75% चोरी जो हमने रोकी है। दूसरी बात यह है कि इदारे इतने वीक हो गए हैं, इतने कमजोर करके ये लोग गए हैं, इनको खड़ा करने में वक्त लगेगा। ठीक हो गया। हम लगा रहे हैं, एक बात इंशाअल्लाह ताला वक्त जो है वो तगड़ा, चोरों को पकड़ रहे हैं, बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं। बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं, गैस चोरों को पकड़ रहे हैं। अभी आपको इतनी फिगर्स मिली है, इनके तो एमएनए मुलव्वस है। फवाद साहब, मैं इनको खुद पता है, इनके दोस्त हैं। कौन से? चलिए नाम नहीं लेता ना अभी। लेना जी, अब पकड़े सब नाम लेते हैं पहले। पकड़े ही जाएंगे तो कल ये परसों पकड़े जाएंगे, वो पकड़े ही जाएंगे ना। साहब, अगर फवाद साहब की मैं बात मान ले फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट, जिस दिन इन्होंने असद उमर को हटाया, आप 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के हौसला रखें। उस दिन असद उमर को जब इन्होंने हटाया तो क्या हटाया कि वो कमाल का वजीर था, वो इकानमी ठीक कर रहा था, उसके पास टीम अच्छी थी। खुद उसने काशिफ को प्रोग्राम में कहा है कि मुझे इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने आज हटाया कि वो समझता है कि मैं इकानमी को ठीक करने में नाकाम हो गया और हमारी टीम ठीक नहीं थी, और फिर एक ब्रिलियंट टीम लेके आए उसको हटाकर। तो आपने अगर नहीं हमने फिर इसहाक डार तो इनको एंटर नहीं होने देता। सुन तो ले, सुन ले। इसहाक डार तो शहबाज शरीफ के अलावा किसी को अपने दफ्तर में एंटर नहीं होने देता। अब शहबाज इमरान खान साहब का दिल घुटता तो था। अब ये मामला ये है जनाब, ये आपने जो एक कारकर्दगी थी, 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, 1 रुपया गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। बिजली तो आप कर्जा ले रहे थे ना, यही तो सारी जो आज जो कमेंट्रीज हम इस्तेमाल की चीजें, उसकी प्राइसेस हमारी जब हुकूमत छोड़ी है कहां थी और आज कहां देख रहे हैं। ये बिल जो आज 56 हजार रुपया मिलते हैं लोगों को, जो बिजली का जो बिल मिलता है आम लोगों को, एक आदमी को शायद इन्होंने इस बजट में कहीं किसी को फायदा दिया, बाकी किसी को। ये जो मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये जो इमरान खान साहब ये फाशिस्ट है, सर ये इतना प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह कहना। जो आदमी लोगों की गाड़ियों में जिसके कहने पे हीरोइन डाली जाए, अभी ये मुस्तफा और मैं नीचे उतरा और ये चौधरी साहब को मेहरबानी करना, हमारा ख्याल रखना, हमारे ऊपर कुछ चीज ये इनको तो पता ही नहीं होता, वो कह रहे हैं ये गाड़ियों को डलवा दे, ये लोगों को उठा दे। इमरान खान हो, आप आइडिया दे रहे हैं। जरा सुन ले चौधरी साहब, बार बार इमरान साहब अभी
15 दिन पहले उन्होंने एक जलसा किया, उन्होंने कहा ये जो बाकी सारी क्यादत इनको मैं जेल में डालूंगा, ये सारे जेल में होंगे। ये कहा है कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा, ये बातें वैसे इमरान खान साहब ने कहा, हर जज साहब कभी इन्होंने नहीं कहा कि मैं कैसे चलाऊंगा, अगर कैसे साबित हो जेल में डालूंगा। ये कैसा माइंडसेट है, ये कैसा माइंडसेट है, ये वैसे ही बड़ी जाति की आवाज उठाने वाला आदमी जो है कोई ना रहे, मीडिया आप एक बुलाया करें। अब ये तो कोई बात ना हो कि मैं अकेला हूँ, ये 50% वैसे तो पूरी पीपल्स पार्टी है, वही तो ब्रेक ले रहे हैं। अब आप देखें ना, आप देखें ना, ये नून लीग वाले जो असेंबली में हैं तो शीन है, बाहर निकल लाहौर पहुंचे हैं, मीम है, कराची पहुंचे हैं, एक जुमला इनको तो पता नहीं है कि पार्टी कंफ्यूज पार्टी, और आइंदा मेहरबानी करें। फवाद में एक खूबी बहुत अच्छी है कि जब इसके पास आर्गूमेंट नहीं होते तो दूसरों को बात नहीं करने देता, और जिसके पास इसका आर्गूमेंट है उसने लोगों की बात सुनता है। हमने इसकी बात बड़ी डिटेल से सुनी। हम ये कह रहे हैं कि जो ये रवैये रख रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क की इकानमी को पहुंचाएंगे, जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हर अपोजिशन के वो समझता है कि अगर मीडिया हाउस में कोई बोलेगा तो अंदर जाएगा, कोई सियासतदान बोलेगा तो अंदर जाएगा, कोई असेंबली में बोलेगा तो अंदर जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर अपने सेनेटर्स एमएनए को बुला के कहता है कि तुम अपोजिशन के लोगों से हाथ मिलाते हो, तुम असेंबलियों में मिलते हो, सेनेट में मिलते हो। सर मुझे पाकिस्तान की तारीख में हमने किसी वज़ीर आज़म का नहीं देखा। ये जो सर जो बेनामी जमीनें हैं उनके खिलाफ ज़ाहिर है गवर्नमेंट को कब्जा करना चाहिए उनके ऊपर, लेकिन एक जहांगीर तरीन साहब के बारे में 18,000 एकड़ जमीन का एक स्कैंडल था, वो आया था, प्रॉपर वो तस्लीम किया कि 18,000 एकड़ उनके पास है, तो उनकी भी जब्त होनी चाहिए। वो नहीं करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खोखर साहब देखिएगा सर, ये आज चौधरी तरवीर साहब की जमीन ज़ाहिर निकल आई और बेनामी थी और वो गवर्नमेंट जो है कन्फिस्केट कर रही है। अब ये 12 बजे के बाद जो है ज़ाहिर आसिफ अली जरदारी साहब का आज फरदौस आशिक अवान साहबा ने ऐलान दिन को कर दिया था कि ओमनी ग्रुप की और आसिफ अली जरदारी साहब की प्रॉपर्टी जो है ना वो गवर्नमेंट ले लेगी अपने कंट्रोल में। तो आज ज़ाहिर है 12 बजे के बाद वो भी चली जाएगी, तो कल आप पे बुरा वक्त भी आ रहा है, आज नून लीग का बुरा वक्त था। देखिए चौधरी साहब, बिलाशुबा अगर कोई चीज खिलाफे कानून है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई जरूर कीजिए, लेकिन इस वक्त इस मुल्क में सूरत हाल ये नहीं है। मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल विच हंट हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और ये जो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जिस भोंडे तरीके से 15 किलो हेरोइन डाल के उन्हें अंदर किया गया, तो ये इसने तो इनके जितने तमाम दावे थे कि जी कि हम कोई एहतसाब नहीं कर रहे, हमारा एहतसाब पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, कोई पॉलिटिकल विच हंट नहीं हो रही, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, उसको तो उड़ा के रख दिया उसने। इस वक्त मुल्क में कौन सा ऐसा आदमी है जो ये समझता है कि ये केस उनके ऊपर ठीक बनाया गया? यानी कि जो इन्होंने नैरेटिव खुद ही बिल्ड किया, जिसको लोग पहले ही मानने के लिए तैयार नहीं थे, उसकी खुद ही इन्होंने धज्जियां बिखेर दी। तो अब गुजारिश, सर वो खुद बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट को नहीं पता था। जी हाँ, और अब ये जो सारी सूरत हाल है, आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया जहांगीर तरीन साहब का, मुझे वो याद आया कि वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वो 18,000 एकड़ की तफसीलात पेश की गई, इनके और बाकी कितने, और जहांगीर तरीन साहब के केस के अंदर तो उनके माली, उनके कुक, उन्होंने एडमिशन किया हुआ है कि हाँ मैंने इनके नाम के ऊपर शेयर्स खरीदे, एससीसीपी को जुर्माना अदा किया हुआ है, और वो सारी चीजें पसे पुष्ट पड़ जाएं, हुकूमत के जो मेंबरान हैं उनसे बिल्कुल ना पूछा जाए। तो ये सर देखिए एमनेस्टी स्कीम थी ना, उसमें अगर जहांगीर तरीन साहब के पास बड़ा सुनहरी वक्त हो सकता है, उन्होंने या उनके मुलाजमीन ने डिक्लेयर कर दी हो जमीन 18,000 एकड़, अगर वो डिक्लेयर कर दी है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। फिर देखिए ये तो अब फिर ऑब्वियसली लेकिन मुझे समझ नहीं आई जितनी तफसील मुस्तफा नवाज खोखर साहब को पता है और वासी सबको पता है, इनको चाहिए बड़ा सिंपल है, सुबह एक एप्लीकेशन लिखें, हम जो मर्जी है बताएं कि ये मसला नहीं, हम मानेंगे इंस्ट्रक्शन है उनको, आप पहले करें तो सही ना। मुस्लिम लीग आपको जिस आदमी के ऊपर लगता है कि उसकी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, आपको उसका, और मैं आपको एक और भी बताऊं, मैं फिर आप ये भी तो 20% आपको मिलेगा। नाम दे रहे हैं जहांगीर तरीन साहब का नाम दे रहे हैं, पहले करवा दें, नहीं वो सबूत भी लेके आए ना। ठीक है, मैं आपका आर्गुमेंट सुन लिया। चौधरी साहब, डिटेल्स तमाम मौजूद हैं ईसीपी के पास फॉरेन फंडिंग केस की, कितने, और एक एक डिटेल मौजूद है कि वो कौन कौन से गैर मुल्की थे। अब तो वो बायर स्कैंडल निकल आया, तो आप पार्टी ने दी थी। अच्छा, और फंडिंग में तो पीपल्स पार्टी का भी चल रहा है, और वो फॉरेन फंडिंग में तो पीपल्स पार्टी का हाल है, वो तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको टोक नहीं रहा था ना। अब जिस वजह से वो वहां पर जरदारी साहब का इंटरव्यू नहीं चलने दिया गया, उसके अंदर भी उन्होंने यही जिक्र किया कि 20 मिलियन डॉलर वो साहब तस्लीम कर बैठे हैं कि मैंने पीटीआई को दिया। तो जब इनके फॉरेन 20 मिलियन डॉलर ये सुनने में आ रहा है, किसने दिए? और फिर ये सारी डिटेल्स दी है, वो आरिफ नकवी साहब ने जो पैसा उनको वहां पर एक जो मिला था चैरिटीज के लिए, वो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। साहब कह रहे हैं और वो 20 मिलियन डॉलर आरिफ नकवी साहब ने दिया, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था वो जमानत पे। अच्छा, अब वैसे वो तोहफा इनको आप
आपसे मिला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि तमाम तफसीलात स्टेट बैंक के वो अकाउंट्स अकबर बादल साहब ने तमाम तफसीलात वहां पे ईसीपी में रखी हैं, क्या फैसला हुआ? अब देखिए सर, $20 मिलियन बड़ी रकम होती है सर। अगर आप आरफ साहब का अगर ये नहीं, आप जरा एक मिनट ये मुझे जवाब तो दें। फिर तो ये नहीं, मैं वाकई जवाब मतलब दूं। समझ जाएंगे इस कि वक्त इलेक्शन कमीशन में घबरा क्यों रहे? चलने नहीं, देते हैं आप उनका जरा इंटरव्यू। सुन लेने देना, वो तो खैर और वजह से कोई ऐसी वजह क्या नहीं। वजह? वो भी और आपके जरदारी वज़ीर आज़म और साहब हुकूमत के लिए नहीं था। अपना जरदारी साहब ये वैसे इल्जाम आरफ लगाएं- नकवी साहब का क्या इशू है? जरदारी साहब इल्जाम लगाएंगे कि पीटीआई करप्ट है तो लोग हंसेंगे ही ना। और वो साहब जब वहां पर पकड़े गए तो उन्होंने पहले नाम जो दिए, मेरा उन्होंने कहा कि जी कि आप किसका नाम लंदन लेना एयरपोर्ट में चाहेंगे? गिरफ्तार हुए थे। चलें जाओ। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का नाम दिया, वजीर आजम का नाम दिया, और उनकी बेल इस वजह से नहीं हो रही थी कि ये पाकिस्तान फरार हो जाएंगे और वहां पर ये हुकूमती लोग जो है यार- रियासत पाकिस्तान उनको तहफ्फुज देगी। देखिए बात ठीक, ये ये हुआ सर। बात ये है, पहली बात तो ये है कि पहले मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन में इस वक्त 3 पार्टीज के फंडिंग केस जो हैं वो चल रहे हैं। इसमें हमारा केस है जो PMLN ने करवाया है, कोई बंदा है अकबर को पता नहीं क्या नाम है, बाबर या क्या नाम है। और मेरे ख्याल से आपके साहब का उसका- सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। नहीं, और वो वो बानी मेंबर है और इनके आने से पहले हाँ, मैं नहीं जानता। ये नहीं जानता, ये अच्छा, बात एक वो कोई साहब है उन्होंने किया हुआ, एक पीपल्स पार्टी का केस है, पीपल्स पार्टी के ऊपर हुआ, और पीपल्स पार्टी के ऊपर तो बड़े इंटरेस्टिंग केस है। अच्छा, आप ये इन्होंने कह रहे हैं कि आरिफ वाशिंगटन नकवी में, साहब से कोई ताल्लुक नहीं है आपका? उनका तो आपसे भी बड़ा ताल्लुक है। अबराज का पाकिस्तान में और कैसा उन्होंने कोई ताल्लुक पैसे है? नहीं दिए, आपने on record statement अबराज भेजा। अबराज जो थी वो के इलेक्ट्रिक की मालिक थी, on record पाकिस्तान के statement तमाम भेजा, लोगों से उनका आरिफ नकवी ताल्लुक है। साहब ने PTI आप जरा को पैसे नहीं मुराद अली शाह से पूछे उनसे क्या ताल्लुक है, उनका बाकियों से पूछे क्या ताल्लुक, उनका किससे ताल्लुक नहीं है। देखिए वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी था, उनका शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से क्या था, कमाल आदमी है। वो एक लेकिन ये पाकिस्तानी $20 है। मिलियन का सर ये बहुत बड़ा स्कैंडल ये है। तो जरदारी साहब और यही कह रहे हैं ना, जरदारी साहब और मुस्तफा नवाज खोखो साहब कहेंगे तो $20 मिलियन हो जाएगा, लोग हंसते हैं। नहीं, ये वो मतलब आरफ नकवी साहब और हमारे हमारे- लिख के दे रही है, तो वाकई इशू है। हमारे ये स्कैंडल है। पंजाबी में कहते हैं छाजदा मैना छाननी नो। ये जब पीपल्स पार्टी वाले दूसरों पे तो इल्जाम लगाएंगे तो हंसी आएगी ना, वो छोड़ देंगे। नहीं, यानी सीरियस कि नहीं ये है। इल्जामात से मुबर्रा है। नहीं, वो serious यानी कि नहीं। ये तो ऐसे पाक साफ है, आपका दूधो इल्जाम धुले serious नहीं है ना। इनके अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब तो का बताएं अपने- ना। अब क्या चीजें बताएं? अब ताजी चीज आप चौधरी साहब देखिए। वैसे ये अबराज का अगर खुल गया ना तो रहमान मलिक साहब भी फंस जाएंगे, आपको पता। तो सब फंस जाए। फंस है। अगर किसी ने रहमान कोई मलिक खिलाफत साहब भी कानून उसका काम इसमें किया है, शामिल है। गुजारिश ये है कि ये तो ये पहले इसीलिए तस्लीम तो करें, ज्यादा बताएं कह रहे हैं। कि $20 मिलियन जो रिसीव किया है वो $20 मिलियन वैसे किस बात में उन्होंने रिसीव किया है? पार्टी फंड दिया था जी वैसे आरफ ने कई नकवी साहब। अब ये तो ये बताएंगे कि अगर पैसे उनसे सर, ये ट्रांसफर बात हुए है ना, पैसे आप- किस अकाउंट से हुए, कैसे हुए, हाँ, बताइए। बात बताएं ना किस अकाउंट से हुए, कैसे हुए। तो वो तफसीलात फिर सामने आने दें। हाँ, नहीं, आप तो हमें क्या इंटरव्यूज भी पता। चलने देते नहीं, टीवी पर, जरदारी कैसे साहब- तफसीलात सामने ओ आए? भाई जरदारी साहब के इंटरव्यू में तफसीलात हैं। वो आपने बंद करवाया आप इंटरव्यू? अब राज नकवी का नहीं, करवाया ना। इंटरव्यू आपने बंद नहीं, करवाया, हमने तो नहीं करवाया। फिर किसने करवाया? वो पैमरा ने बंद किया, पैमरा भी आजाद अदारा है ANF की तरह और नैब की तरह। अच्छा वैसे ये फरमाइएगा नहीं, लॉ है, आप एब्सकॉन्डर का नहीं चला सकते, कहाँ दुनिया में चला सकते हैं ये? नहीं, जरदारी साहब कांग्रेस में ही है वो सारे। जो अंडर ट्रायल प्रिजन अंडर ट्रायल पे इल्जाम आपने जो बताया प्रोडक्शन ऑर्डर लेके इनकी लीडरशिप आ गई। इमरान खान इमरान खान साहब भी इमरान खान साहब कभी चलता रहा। पॉलिटिकल उसमें वो ठीक है, वो जायज था। जब मैं उसी बात पॉलिटिकल केस में एब्सकॉन्डर थे, आप सारे चोरियों में देखिए अंदर सर, बात हैं, यह है देख कि रहे हैं। फवाद साहब को कुछ चीजें जो है ना बड़े दिल से माननी चाहिए। इन सारे प्रोसेस से इमरान खान गुजरा है, स्कंडर वो रहे हैं, कोर्स में अपीयर नहीं हुए, वो स्टे लेते रहे हैं। ये जो केस है जिसका अभी जिक्र हो रहा है, दहशतगर्दी का मुकदमा बना है उन पे। यार, उस पे उसके आगे वैसे आपको बावजूद में उसके इंटरव्यू भी माफी मांगनी उस पे चाहिए। इंटरव्यू देते रहे। केस जरा वो सुन तो ले। आपने बनाया, अब अगर political एक protest आदमी के पे ऊपर हम आप सब ना पे इल्जामात हैं और इनके अंदर जो लोग आप बैठे हुए हैं, पे- इमरान आप खान से पे भी इल्जामात चोरी, डाकों के है। जरा इल्जामात सुन तो ले। इल्जामात की बुनियाद पर अगर आप लोगों को चोर और डाकू करेंगे, लोगों को कहेंगे ये असेंबलियों में ना आए, प्रोटेक्शन ऑर्डर के हम जारी नहीं करेंगे, हम जेल में ये कहेंगे कानून बदला देंगे, तो फिर वही सलूक हुआ। नहीं, हम कह रहे हैं जो आम आदमी के साथ सलूक हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर पर भी इल्जामात हैं, इनकी कैबिनेट के कई वज़रा पे भी इल्जामात हैं, फिर उनको बाहर निकाल दें, वो भी कहेंगे असेंबलीज में नहीं आ सकते। हमारे तो प्राइम दो मिनिस्टर वज़रा ने असेंबली इस्तीफा में नहीं आ दिया। सकते। ये तो वैसे हाँ, कानून सबके लिए बना रहे हैं। सब नहीं बना रहे। इस वक्त ये कानून क्या बना रहे हैं? ये कैसे ये हमारे दो हुकूमत आई वज़ीरों ने है? इस्तीफा दिया। जो आदमी सलीम इनके खान ने खिलाफ इस्तीफा बात दिया, करेगा, बाबर जो अवान ने आदमी इस्तीफा दिया, आवाज पेश किया जाए। जो मीडिया हाउसेस, जो पॉलिटिकल जो वर्कर है, कोई जमात का लीडर इस हुकूमत और इनके लीडरशिप के बारे में बात करेगा, ये कहते हैं हम सबक सिखाएंगे, हम उसको जीने नहीं देंगे, उस पर केसेस बनाएंगे, उसको जेल में डालेंगे। ये सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाह अच्छा रहे हैं? वैसे जो वैसे इनका एक असल सवाल मसला आप ये है। छोड़ के जा रहा ये हूं। मसला- सर सवाल ये है कि अगर ये ए और बी क्लास खत्म हो जाती है तो ठीक है ना सर, एक पैरिटी है और सब बराबर होना चाहिए कैदी। आप क्यों ही चाहते हैं कि ए और बी क्लास कायम रहनी चाहिए? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब ऐसा ये फरमाइए सर, ये ए बी और सी क्लास क्यों है सर? सारे अगर एक पाकिस्तान है तो सबको कम से कम कैदी तो बराबर होने चाहिए ना। देखें शोएब साहब, ये ना मुस्लिम लीग नून ने किया है ये ला, ना पीपल्स पार्टी ने किया है, ये जेल के मैनुअल से पहले से मौजूद था। और ये मेरा ख्याल सब जगह है कि वो बिहेवियर देखते थे कि कोई इसे दुनिया में और वैसे किसी जगह नहीं है, पहले गोरों ने बनाया था अंग्रेजों ने। उधर अब भी है कि वो देखते थे कि बैकग्राउंड किसी का आदमी क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया है, क्या क्राइम करता है, अगर वो पढ़ा लिखा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में चौधरी साहब जो आप कन्विक्शन रेट आप देख लें, ये जो नैब के केसेस सारे बोले कि आज तक कितने केस प्रूव हुए, लेकिन करप्शन है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा ही करेगा ना। अगर नहीं, अगर यहाँ उसको दूसरे कैदियों को हम कहते हैं कि हुकूमत के पास आज अख्तियारात है, अगर ये चाहते हैं तो इस को बदल दें, हमें कोई इतराज नहीं है, ये मेहरबानी करें, ये शुरू करें। लेकिन ये जितनी बातें करते हैं, इन्होंने आज तक कोई काम किया, ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम रिकॉर्ड जो है कानून साजी करेंगे और इस मुल्क में सस्ता और इंसाफ प्रोवाइड करेंगे। एक बिल अभी तक ये लेकर नहीं आ सके, कोई एक बिल मुझे बताएं कि अभी तक इन्होंने कोई पास करवाया है? 24 बिल पेंडिंग है। हमें बिल नहीं आया तो आपकी हालत है, जो ले आए तो क्या हो? नहीं ला, कुछ चीज ला। अभी ये जो प्रोटेक्शन आर्डर का प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया है, अब ये प्रोटेक्शन आर्डर एमएनए कौन होता है जिसे एक हल्का मुंतखब करके भेजते हैं, उस हल्के के लोगों की नुमाइंदगी वो करता है एमएनए बैठ के। जब तक जब तक उस कानून में कोई चीज है सर, ये स्पीकर खुद स्वाबदीदी इख्तियार है, वो बुलवा ले ना बुलवाए। स्पीकर के पास नहीं है, मैं और मुस्तफा कमेटीज के चेयरमैन है, या हमारे पास भी इख्तियारात है, कमेटी का चेयरमैन। लेकिन आपको पता है कि ख्वाजा साद रफीक साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का एक स्टैंडिंग कमेटी ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है, स्पीकर साहब ने इनकार कर दिया देने से। नहीं, कल की बात वो मेरा ख्याल है फिर वो जो चेयरमैन है उनको आप अपने चेयरमैन ही छोड़ देनी चाहिए। सर अब नहीं आएंगे ना जरदारी साहब आ सकेंगे, वो उनकी पार्टी का होगा साहब आ सकेंगे, ना ख्वाजा साद रफीक साहब आ सकेंगे। जो सब कानून क्या, कानून ये कहता है कि जब किसी के ऊपर कन्विक्शन हो जाए उसके बाद वो एज ए एमएनए खत्म हो जाता है तो वो नहीं आ सकता। जब तक कन्विक्शन नहीं होती, इल्जाम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी है, इनकी कैबिनेट के ऊपर भी है, फिर ये लोग किस तरह बैठ सकते हैं? आज हमारी हुकूमत अगर हो या कोई, ये तो सारे अंदर होते हैं। आज इनके ये भी साथ भी यही सलूक होना चाहिए। ग्रुप और आसिफ अली जरदारी साहब से मंसूब प्रॉपर्टीज रात 12 बजे कन्फिस्केट हो रही है। आज 12 बजे के बाद इंशाल्लाह बड़े जो ऑपरेशंस हैं वो शुरू हो जाएंगे। और बेनामी के ऊपर जिस तरह से लोग जो हैं, मैंने पहले भी आगे ये कहा कि लोग बिजनेस एज यूजुअल ले रहे थे कि कुछ नहीं, ये भी होगा चले जाएगा और कोई जैसे पहले होता रहा वैसे ही दोबारा हो जाएगा। इस बार ऐसे नहीं होना। हमारा बड़ा क्राइसिस है, थैंक्स टू दिस टू आखिरी जो 10 साल गुजरे हैं उसमें हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे अगर हमने अपना लॉ मुकम्मल इन्फोर्स ना किया। अगर सर प्रॉपर्टीज ले लिया आपने, फिर उसके बाद क्या करेंगे सर? उसको जस्टिफाई भी तो करना ना स्टेट ने कि ये वाकई बेनामी थी और हमने इस पे कब्जा कर लिया। वो एक लेंथी प्रोसीजर है। और उसके बाद आप प्रॉपर्टी सेल कर देंगे, क्या करेंगे? वो तो जाहिर है उसका लॉ मौजूद है, बेनामी का जो पूरा कानून हुआ, या बेनामी का लॉ भी इन्होंने बनाया है, बेनामी के रूल्स नहीं बनाए थे इन्होंने। ये लॉ बना दिया, रूल्स नहीं बनाए ताकि वो इनफेक्टिव रहे। हमने आके उसके रूल्स जो है वो लगा दिए हैं, वो लॉ पूरा जो है वो ऑपरेशनल हो गया है, उसमें पूरे का पूरा प्रोसेस। वो नीलाम करेगी गवर्नमेंट? जी बिल्कुल। 2 साल बाद 3 साल बाद वापस हो जाए फिर देखिए तो पहले तो यही होता था। पूरा चैलेंज जो है वो तो वो कर सकते हैं। ये आपको याद है कि सर मियां नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज जो है 1999 में 2000 में गवर्नमेंट ने ली थी, वापस आके उसी गवर्नमेंट ने वापस की उनको। नहीं, उसी रेनोवेशन का खर्चा भी था। नहीं, उसी गवर्नमेंट में वापस नहीं की, वो तो फिर डील हुई। आपको मालूम है एनआरओ हो गया था, परवेज मुशर्रफ साहब ने उस वक्त, आप ये कहते हैं हम नहीं किए उस वक्त, सर ये ना वापस करनी पड़ जाए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज। लुडियां डालते हुए चले गए थे, वो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में तो हुआ था। आप दोबारा भी ये कोशिश तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जरदारी साहब की तकरीर, शहबाज शरीफ की तकरीर असेंबली में क्या थी? सिवाय इसके कि उन्होंने लिख के नहीं दिया कि हमें कर दें। बाकी इनके पास ऑप्शन अब भी है, प्ली बार्गेन के ऑप्शन है, वो ले, वो क्यों नहीं ले रहे? लेकिन चोइस साहब सिर्फ जो पीटीआई को चला गया उसका नहीं होगा। और ये चोइस तनवीर साहब की जो खबर फैलाई जा रही है ये भी बिल्कुल अभी ठीक नहीं है। ये अपनी तरफ से किसी ने शुरू कर दिया। आप प्रोसेस आप शुरू करेंगे, आप पहले उनको बुला के पूछेंगे, कोई उसके पास जाएगा, कोई बंदा गया, उन्होंने कहा हुआ एक सिर्फ डिक्लेयर तो दायर उन्होंने खोकर था। देखिए ये नाम है, ये सिर्फ वैसे जरदारी साहब की प्रॉपर्टी जा रही है सर रात 12 बजे के बाद। बिस्मिल्लाह जी, उनकी तो है ही नहीं। अगर देखिए गुजारिश बेनामी है ना, वो यही कह रहे हैं ना, बेनामी उनका तो कुछ भी नहीं। गुजारिश ये है, बिलावल हाउस आज अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के वो सोशल मीडिया के ऊपर तो चल रहा है, पता नहीं मीडिया पे किसी ने दिखाया या नहीं दिखाया, 3 जवाबात मुख्तलिफ उन्होंने दिए बनी गाला के अपने घर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये मैंने खरीदी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो जवाब दाखिल किया, उस जो अपनी स्टेटमेंट दाखिल की, उसके अंदर उन्होंने कहा ये मुझे तोहफे में मिली। और अब वो उनकी जो ये जायदाद है, तो यानी कि हर बेनामी कहा था वैसे इमरान खान साहब ने बेनामी क्या इसको कहते हैं फैक्ट्स लिस्टिंग। और आपने भी जो किया है, आपने भी एग्जैक्टली वही किया जो ये कर रहे हैं। गुजारिश ये है यही तो जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें होंगी तो उनको किसी ने नहीं मानना।
आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड उनको ना इमरान करें। खान ने तो एक 40 साफ साल का शफाफ 1 रुपए का हिसाब दिया। ये उन्होंने कहा था बिल्कुल कि दिया बेनामी उन्होंने। का, मेयर के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, इंटरव्यू में कहा था कि ये बेनामी है। मैंने इस पर टेस्ट दिया, लेकिन ये बेनामी वैसे उस वक्त बेनामी जो था वो कानून था, उसमें उस वक्त कानून था बेनामी कि आप नहीं बेनामी नहीं, जमीन रख सकते बेनामी हैं। क्या था, केस क्या था? देखिए ना, आप ये तो हमें आप अपने लोगों को तो अभी भी कानून कंफ्यूज है, है। हमारे लिए कानून है। केस क्या था? अभी भी पीटीआई में चला जाए तो कानून है उसके। नहीं, केस बड़ा सिंपल था। केस ये था कि उन्होंने अपना जो अपार्टमेंट वहां पे बेचा, उस अपार्टमेंट के पैसे उन्होंने यहाँ पे भेजे, ये यहाँ उन्होंने पे किस जगह कहा? सुप्रीम कोर्ट में। और फिर अपने सुप्रीम ECB के पेपर एसीबी क्या में भी कहा? यही कहा, नहीं कहा, यही कहा, वो बिल्कुल फर्क हर है। जगह के ऊपर यही उसके कहा। अंदर गिफ्टेड लिखा हुआ भाई, है। गिफ्टेड यही होता है ना, जब उनको पैसे हो गए तो वो कल प्राइम मिनिस्टर साहब के एहसासे निकले सर, उसमें उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, वाकई गाड़ी नहीं है। नहीं, गाड़ी नहीं होगी, मेरे पास भी कोई नहीं है अब। क्या इशू? नहीं सही है, नहीं है तो नहीं है। नहीं है तो नहीं है, वो क्योंकि 10 करोड़ रुपए के उन्होंने हिसाब से- सारी जिंदगी जो है वो लोगों की गाड़ियां इस्तेमाल की है। 300 कनाल का घर है, इनकम बताएं कितनी? जब घर लिया था, और जब बिजली के बिल और आप गैस के बिल दो सब लाख कुछ बताएं, रेंट। आपका 25 रुपए का फार्म हाउस है, उसकी क्या कीमत है? ये E7 का, ये तो बराबर है। नहीं, कहाँ बराबर है? 300 कनाल बनी गाला उन्होंने क्या बोल बराबर है। तो कब ली थी? जब ली थी उस वक्त क्या कीमत थी? सस्ती थी। अरे बिल्कुल, उस वक्त पहाड़ था, उजाड़ और हजारों रुपए में इस्तेमाल देते कर रहे चलिए, ये भी बात मान ली इनकी। बात मान ली कि उनकी सस्ती थी। ये बताइए कि उन्होंने इनकम अपनी कितनी शो की है? 2 लाख रुपए सिर्फ। और बिजली के बिल कहां से पे होते हैं? गैस के बिल कहां से पे होते हैं? घर का खर्चा जमीनें किचन- बेच के। कौन सी जमीनें बेच? उन्होंने तो वो डिक्लेयर ही नहीं की। जो नहीं, तो फिर जमीनें बेच जमीन के आप ये पहले कारोबार हो आपने गया। देखा ही नहीं हुआ, आपने देखा ही नहीं हुआ। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जमीनें हैं उसमें डिक्लेयर्ड है, और वो बिक भी रही है। वो यही कर रहे हैं ना, जमीनें आ रही हैं, जमात देखे पर, और वो अपना पर्सनल एक एग्रीकल्चर इनकम से आ रही है। वो सर अगर वो फर्ज करे बेच रहे हैं तो उनका और टैक्स उनका कट रहा खर्चा क्या है? वो टैक्स भी डिक्लेयर करेंगे, टैक्स भी कटा है। कहाँ है? तो डिक्लेयर्ड है, ना। प्राइम मिनिस्टर का तो 1-1 रुपया डिक्लेयर्ड है। इमरान खान के ऊपर यार, आप इमरान खान को कंपैरिजन कर रहे हैं जरदारी, और ये तौहीन है हम नहीं हमारे। कर रहे हैं उनके जो नहीं, ये आप पेपर कर हैं, रहे हैं, ये आप कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। देखिए, गुजारिश है चौधरी साहब के एहतसाब पर किसी को एतराज नहीं है, अगर वो मोटिवेटेड ना हो और शफाफ हो। नहीं, अगर अच्छा ये सर, ये सारी क्लासेस खत्म होनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे बताएं, ABC। देखिए, अगर कानून साजी इन्होंने करनी है तो ये जेल मैनुअल जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और हर सूबे का मुख्तलिफ जेल मैनुअल है, उसके अंदर तरमीम लेके आनी पड़ेगी। और अगर तरमीम लेकर आनी पड़ेंगी तो वो तरमीम क्यों नहीं आ रही कि जिनसे इस मुल्क के लाखों लोगों को और उन कैदियों को जो जेल के अंदर कैद है, उनके लिए तरमीम क्यों नहीं लेके आई जा रही? तरमीम सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए क्यों लेके आई जा रही? वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। बहरहाल पाकिस्तान को एक ही होना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।